जो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बंकल। कार्बंकल क्या है? इट इज़ इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ये यहाँ पे क्या होता है कि इन्फेक्टिव गैंग्रीन होता है। कहाँ का? सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्टिव गैंग्रीन, जो कि किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस के इन्फेक्शन की वजह से। ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है इसकी वजह से होता है। और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई में भी फाउंड कंसिडेंटली, मतलब कि कोइंसिडेंटली कभी कभी क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई से भी हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकाई। और साइट्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बंकल जो है आर मोस्ट सीन इन द बेक नेप ऑफ द नेक वेयर द स्किन कोरस एंड वाइटलिटी ऑफ द टिश्यू इज लेस। तो ये कहाँ पे होते हैं? अपने हमारी जो गर्दन है उसके पीछे नेप ऑफ द नेक में, और यहाँ पे बैक में ये होते हैं। इसके अलावा शोल्डर्स की में होते हैं, चीक में, डोरसम ऑफ शोल्डर्स, डोरसम ऑफ द हैंड, और ये जो साइड्स है ना चिक्स, यहाँ पे रेयरली होते हैं। इसके अलावा हर्सुट पोर्शन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमन में एल्सो भी इन्वॉल्व। तो ये जहाँ पे हर्सुटिज्म यानी हेयर रहते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी की बात करें तो व्हेन द इन्वेडिंग स्टेफाइलोकोकाई पेनिट्रेट द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, मतलब जो इन्वेट कर देता है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है? हमारी डीपर स्किन की डीपर लेयर को इन्वेट कर देता है। उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट में पहुंच जाता है और फिर कार्बंकल वहाँ पे फॉर्म करता है। द दिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कम्युनिकेटिंग अपसेस। यहाँ पे अपसेस देखने को मिलेंगे विच डिस्चार्ज बाय सेपरेट ओपनिंग ऑन द सरफेस पे अलग अलग ओपनिंग देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई द सरफेस इज सीव लाइक। ऐसा लगता है ना जैसे कि छन्ना बन गया, छन्नी जैसा होता है कार्बंकल। इंडिविजुअल कंपोनेंट इन द कार्बंकल मेंटेन थ्रू परसिस्टेंट ऑफ द फेशियल अटैचमेंट ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कार्बंकल का जो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट है वो किससे मेंटेन रहता है? परसिस्टेंस फेशियल अटैचमेंट, स्किन से जो फेशियल का अटैचमेंट है उसके द्वारा मेंटेन रहता है। इसके अलावा कार्बंकल जो है वो मे मोर एक्सटेंसिव देन दे अपीयर। देयर इज़ अ सेंट्रल लार्ज स्लफ सराउंडेड बाय रोजेटी ऑफ द स्मॉल नेक्रोसिस, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल में क्या रहेगा? बड़ा सा स्लफ बन जाएगा और साथ में रोजेटी रेड रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। नेक्रोसिस का एरिया रहेगा साइड्स में। इन अनट्रीटेड केसेस इन्फेक्शन में भी एक्सटेंड वाइडली विथ फ्रेश ओपनिंग अपीयर ऑन द सरफेस, मतलब अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो फैल जाएगा और फिर उसकी अलग से ओपनिंग हो जाएगी। विच उसके बाद क्या होगा? अंडर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट दे दिया तो सेंट्रल स्लफ जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और फाइब्रो ब्लास्टिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी अगर उसको ट्रीट कर दिया तो। और सराउंडिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगेंगे, हीलिंग होने लगेगी, ये कार्बंकल हील्स हो जाएगा और इंड्यूरेशन वहाँ पे बन जाएगा। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? 40 साल की एज ग्रुप जो है उसमें जो मेल्स है वो अफेक्टेड होते हैं मेनली। ऑफन द सब्जेक्ट इज डायबिटिक प्रोसेस में भी ज़्यादा होता है। इट कमेंस पेनफुल एंड स्टीप स्वेलिंग, यहाँ पे पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी विच स्प्रीड वेरी रैपिडली विथ मार्क्ड इंड्यूरेशन, यहाँ पे मार्क्ड इंड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि हार्ड हो जाएगा। ओवरलेइंग स्किन बिकम रेड डस्की इडिमेटिश, स्किन जो है इडिमा देखने को मिलेगा, रेड रहेगी, है ना। सब्सिक्वेंटली द सेंट्रल पार्ट सोप्टन एंड मल्टीपल वेसाइकल अपीयर ऑन द स्किन, सेंट्रल पार्ट जो सोप्ट हो जाएगा उसका और मल्टीपल वेसाइकल्स बन जाएगी जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। लेटर ऑन दिस वेसाइकल ट्रांसफर इनटू पस्ट्यूल, फिर उसमें पस भर जाता है तो पस्ट्यूल में कन्वर्ट हो जाती है वेसाइकल। फिर जो वो पस्ट्यूल जो है वो ब्रस्ट होती है जिससे कि डिस्चार्ज जो है वो बहुत सारी ओपनिंग से बाहर निकलता है, तो इसलिए वहाँ पे श्यू लाइक अपीयरेंस होता है, क्रिबीफॉर्म अपीयरेंस यानी छलनी लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये पैथोग्नोमिक का ऑफ कार्बंकल, ये पे तो मतलब मेन फीचर है कार्बंकल का कि इसमें क्रिबीफॉर्म अपीयरेंस रहता है यानी कि सीव लाइक। दिस ओपनिंग इन लार्ज एंड अल्टीमेटली कोलेंस टू प्रोड्यूस अल्सर, फिर अल्सर बन जाते हैं। द फ्लोर ऑफ द अल्सर लाइज द एज ग्रे स्लफ, बस स्लफ बनेगा एज ग्रे स्लफ जो अल्सर का फ्लोर है उसमें। फाइनली द स्लफ सेपरेट्स लिविंग इन एक्सकेवेटेड ग्रेनुलेशन टिश्यू, वहाँ पे हील्स हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू के बाद बनने लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डायबिटिक सब्जेक्ट जो है उसमें स्लफिंग प्रोसेस की बात की है तो ये मसल्स और बोन तक चली जाती है।
इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम देखने को मिलते हैं टॉक्सेमिया, और ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे अपन को कार्बंकल के केस में ना पेशेंट की जो जनरल हेल्थ है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। प्रॉपर एंटीबायोटिक देना है इमीडिएटली, है ना, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लगा के। और इफ़ द सोर्स ओपनिंग है और नोट फॉर्म अ सिंथेटिक पेनिसिलिन एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे सरफेस ओपनिंग नहीं बनी है तो। एट दिस टाइम पेस्ट कंपोज ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट एंड ग्लिसरीन में भी अप्लाइड, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक इफेक्ट पड़ेगा और एडिमा रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में क्या होगा कि वो कार्बंकल ब्रस्ट हो जाएगा। फिर हॉट कंप्रेस जो है वो भी कार्बंकल को ब्रस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन कभी कभी रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन टॉक्सीमिया, जब टॉक्सीमिया हो गया तब। इसके अलावा मतलब एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बाद भी पेन हो रहा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। व्हेन द कार्बंकल इज़ मोर देन 2 इंचेस इन डायमीटर, तो तब भी ये ऑपरेशन रिकमेंडेड है। इसके अलावा इट मस्ट बी रिमेंबर्ड द इंसीजन इज़ नेवर मेड अनलेस देयर इज ओपनिंग इन द सेंटर। इंसीजन तब तक नहीं देना है जब तक यहाँ पे ओपनिंग ना हो जाए सेंटर में। टेक्निक क्या है, लार्ज क्रूसिएट इंसीजन दिया जाता है ना, और इन्फ्लामेटरी जोन में अप टू कहाँ तक, इन्फ्लामेटरी जोन के मार्जिन तक। स्लब जो है उसको क्लियर करते हैं गाज पीस की सहायता से, और एपिसेस ऑफ द 4 स्किन फ्लैप्स एंड जनरसली एक्सीज द वाउंड इज़ कवर्ड विद द वेस्लिन गोज। वाउंड को वेस्लिन गोज से कवर करना है, ड्रेसिंग करनी है उसकी। और इसके अलावा क्या करना है, द पार्ट शुड बी केप्ट इन परफेक्ट रेस्ट फॉर अ वीक। एंटीबायोटिक्स इज कंटिन्यू टिल रेजोल्यूशन, एंटीबायोटिक्स देनी है रिजोल्यूशन हो जाए तब तक। इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे मणिपाल की बुक से, उसमें हम डायग्राम देख सकते हैं उसका, कार्बंकल का। तो ये है कार्बंकल। कार्बंकल ऑन द बेक ऑफ द नेक कॉमन साइट है। इसमें सीव लाइक अपीयरेंस रहता है ना, मल्टीपल ओपनिंग्स देखने को मिलती है, और 2 to 3 वीक्स पे ये हील हो जाता है एक्सीजन के बाद। स्किन ग्राफ्टिंग का भी दिखाया गया है। और यहाँ पे कार्बंकल की समरी क्या है, स्टेफिलोकोकाई से होता है कम्युनिकेटिंग अपसेस देखने को मिलते हैं, रेड हॉट लाइक कोल जैसा हॉट रहता है। क्रिबिफॉर्म अपीयरेंस, गैंग्रीन क्यूटेनियस देखने को मिलता है, सब क्यूटेनियस गैंग्रीन। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्लोक्सिलिन, और इसके बाद डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और इंसीजन इसमें क्रूसिएट। तो सी से याद रख सकते हैं, कोकाई कम्युनिकेटिंग कोल जैसा रेड हॉट रहता है, क्रिबिफॉर्म क्यूटेनियस, क्लोक्सिलिन और क्रूसिएट और कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये टिपिकली डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। सीवियर पेन होता है नेप ऑफ द नेक में, फीवर रहता है, चिल्स एंड ट्रिगर, सरफेस इसका रेड रहेगा, रेड हॉट कोल्ड लाइक। और इसके अलावा क्रिबिफॉर्म अपीयरेंस रहेगा, इंडूरेटेड रहेगा, और साथ में इसका लार्ज क्रिबिफॉर्म अल्सर बन जाते हैं कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या रहेगा, डायबिटिक स्टेटस अगर है तो उसमें क्या रहेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने लगेगा। उसके अलावा सेप्टिसीमिया, टॉक्सेमिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, है ना। वो ट्रीटमेंट वही कि डायबिटिक्स के लिए इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, मेथिलिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल ऑरियस, ये भी याद रखना है, इवेनोमाइसिन। उसके अलावा क्रूसिएट इंसिजन देना है। और यहाँ पे कार्बंकल की फिर से डेफिनेशन रिवाइज करें तो इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉमनली अकर इन डायबिटिक पेशेंट जिनमें पुअर इम्यूनिटी रहती है उनमें। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेंट्रल स्लफ एंड क्रूसिएट इंसिजन फॉलोड बाय एक्सीजन शुड बी डन, किन केसेस में, कार्बंकल के केसेस में।